सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब जतिन स्टेडियम में। तो दोस्तों सॉरी ये आने में लेट होगा। दोस्तों आज मैं सेट वी का भी सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों कल केमिस्ट्री प्रो होता। तो दोस्तों आइए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। द परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस इन BCC यूनिट सेल। दोस्तों जो ऑक्यूपाइड स्पेस होता है कितना होता है 68%। तो दोस्तों अगर हम इसे 100 में से माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा अनऑक्यूपाइड स्पेस। तो दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 32% इज द करेक्ट आंसर। सिंबल ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दोस्तों या तो KF होता है क्रायोस्कोपिक, यानी दोस्तों जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। दोस्तों KF इज द राइट आंसर। SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी आर। दोस्तों SI यूनिट क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी की? दोस्तों C1 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर इज। दोस्तों जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए यूनिट क्या होती है? दोस्तों यार देख लीजिए K इक्वल टू में 0.693 अपॉन में T। तो दोस्तों सेकेंड इनवर्स हो गई, और दोस्तों यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। द रेट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन रिएक्शन इज। दोस्तों जो आपने अभी ऊपर देखा था फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करे, तो यह फर्स्ट ऑर्डर होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज कलर्ड। दोस्तों जो पहला ऑप्शन है TiH2O6 3+ इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन CrNH3 का 5 ClBr। दोस्तों इसमें जो क्या है आयनिक आइसोमेरिज्म है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच मेटल हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों जो NiCO का 4 है उसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों Ni की मान लीजिए X है और दोस्तों CO की 0 होती है। तो दोस्तों 4,0 इक्वल टू 0। दोस्तों X इक्वल टू 0 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीजेंट। दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट लीजेंट के कौन सा है इसमें से? CN-। विलियम सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। दोस्तों विलियम सिंथेसिस इत्र बनाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। दोस्तों इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है? फिनाइट्रोफिनोल। क्योंकि दोस्तों यह क्या होता है रेजोनेंस भी शो कर देता है। और जो पैरों पे दोस्तों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा, देख लीजिए यहाँ पर OH और यहाँ पर NH2। NO2। ठीक है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। दोस्तों आइसोमेरिज्म जो रेजोनेंस होता है वो सबसे फास्ट शो करेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज विच मेटल हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। दोस्तों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगी? उसे तो हमने कर लिए थे। आगे चलते हैं। C2H5O C2H5HI और AB क्या बनेगा? तो दोस्तों इसमें से क्या होगा I और C2H5 ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दोस्तों कौन सी रिएक्शन है? दोस्तों यह तो सीधा रोजनमुंड रिएक्शन है। अगर दोस्तों यहाँ पर बेंजीन होता और दोस्तों यहाँ पर CO पर HCl होता तब होती दोस्तों यह गैटरमैन कोच रिएक्शन। पर दोस्तों यह रोजनमुंड रिएक्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NO2H2 तो क्या बनेगा? दोस्तों अगर NO2 में अगर हम H2 घेर दे तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा क्या बन जाएगा? NH2। दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। दोस्तों टोलन रिजेंट फेलिंग सॉल्यूशन दे नहीं रखा, तो इसलिए टोलन रिजेंट इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद इथेनॉल विल गिव। दोस्तों फिनॉल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन B1 इज नोन एज। दोस्तों थायमाइन। और दोस्तों विटामिन B2 इज कॉल्ड राइबोफ्लाविन। आगे चलते हैं। विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। दोस्तों विटामिन B इज सोल्यूबल इन वाटर। विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन सिलिकॉन ड्रॉप्ड विद बोरॉन। दोस्तों N टाइप।
ठीक है, आगे चलते। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द प्योर वाटर दोस्तों 15.5 इज द करेक्ट आंसर। H2 प्लस Br2 प्लस 2HBr फॉर रिएक्शन दोस्तों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो इसके ऊपर पावर है किस H2 के ऊपर कितनी पावर 1 + 1/2 दोस्तों, अगर हम इसे काउंट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा 1.5, ठीक है दोस्तों, इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। स्मोक इज अ दोस्तों इसमें डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, गैस होती है, तो यह क्या हो जाएगा एरोसोल। अमोंग ASH3 and BH विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट दोस्तों, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जिसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होता है दोस्तों, BiS3 इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज ZSM5 दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनो सिलिकेट जियोलाइट होता है दोस्तों, ठीक है, लाइट। आगे चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज डाइबेसिक डाइबेसिक दोस्तों जैसे मैच इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। P डबल बॉन्ड OH और दोस्तों H, इसमें से H2 कौन रिलीज कर सकता है, दो ही चीज़, तो दोस्तों यह क्या होगा डाइबेसिक दोस्तों, जो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा H3PO3। हाउ मैनी बेसिस आर प्रेजेंट इन DNA और RNA दोस्तों 4। आगे चलते हैं। आयनिक सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, केमिकल रिएक्शन इज दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यह क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं। इन Cr2O7 - 2 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द दोस्तों हम निकाल लेते हैं इसको, तो 2x + 7 = में दोस्तों यह +6 में एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। डैश टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन दिस दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा लिंकेज आइसोमेरिज्म है वह यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आर Mn इज +7 हो जाएगी दोस्तों। अमोंग ClOH CO N2O ओनली दी एम्बिडेंट लिंक है दोस्तों, एम्बिडेंट लिंक है जो दो साइड से जुड़ सकता है पर हमेशा एक टाइम पर एक ही साइड से जुड़ता है, तो एम्बिडेंट लिंक NO2 इन CH3Br KCN दोस्तों देखिए CH3Br के साथ KCN करें तो CH3CN बन जाएगा, और इसका हम रिडक्शन कर देंगे तो एडिंग ऑफ हाइड्रोजन तो दोस्तों CH3 CH2 NH2, ठीक है। आगे चलते हैं। फुल नेम ऑफ ATP दोस्तों एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ठीक है। अमोंग C2H5I C2H5Br C2H5F C2H5Cl एज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा और सबसे हाई किसका होगा, इसका दोस्तों C2H5I हैज़ द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।